देखो विटामिन को हिंदी में बोलेंगे विटामिन और शॉर्ट में जो क्या बोलेंगे वीट। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फॉन्क ने 1911 में। देखो जी विटामिन का मेन काम होता है ऊर्जा देना नहीं, ठीक ना, रोगों से रक्षा करना। और एक और इसका काम है उपापचय नियंत्रण, यानी कि मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था ना, तो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है कि विटामिन करता है। और विटामिन में कार्बन रहता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? कार्बनिक। तो बोलना विटामिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विटामिन ही बोलते हैं। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फॉन्क। कब? विटामिन का मेन काम दो है, रोगों से रक्षा करेगा या उपापचय को नियंत्रण करेगा। विटामिन में कार्बन होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक। विटामिन से एनर्जी नहीं मिलता है। तो मान लो कि क्वेश्चन रहे पूछा जाए कि इनमें से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, विटामिन से एनर्जी नहीं मिलता है, ठीक ना, खाली रोग से रक्षा करता है। पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाता है तो फैट कहते हैं ये भी एनर्जी देता है। अब बताया था कि प्रोटीन भी एनर्जी देता है, ठीक ना। प्रोटीन का मेन काम एनर्जी देना नहीं है, लेकिन एनर्जी देता है। और विटामिन हम लोग को एनर्जी नहीं देता है। विटामिन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? हाँ यहाँ लिखते हैं विटामिन 2 प्रकार के। यहाँ लिख देता है जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। तो देखो जी जल में घुलनशील विटामिन मात्र 2 गो है। कै गो है? 2 गो है। विटामिन बी और सी। अरे WBC याद रखेंगे ना, तो W से वाटर माने कि जल के बात हो रहा है। अब कौन कौन घुलेगा? तो विटामिन बी और सी। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। ना तो भोजपुरी में याद करो का, भोजपुरी में ट्रिक बताएं। अगर भोजपुरी ट्रिक है कि गईल, हाँ, भैंस पानी में, तो पानी यानी वाटर, जल। और भ से सी, बी याद कर लेंगे, बी से भैंस और सी से 100 यानी कि बी प्लस सी। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन होगा जी? बी और सी। अब जो बच गया मेनगन काची में हो जाएगा? वसा में घुलनशील। बोलो कौन कौन बच गया? A, D, E, K। तो याद रहेगा विटामिन को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। कौन कौन? जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कै गो? 2 गो। कौन कौन? बी और सी। कैसे याद करेंगे? WBC, वाटर में बी और सी। न तो गईल भैंस पानी में, यानी कि बी से भैंस और सी से 100 यानी कि बी और सी किस में घुलनशील रहेगा? पानी में। उसके बाद जो बच गया वसा यानी फैट में घुलनशील रहेगा। कौन कौन? A, D, E, K। याद रहेगा जी? इस अरे याद रहेगा ना, तो इसका भी ट्रिक याद कर सकते हैं। ऐसा देखो कीड़ा, कीड़ा ये वाला KEDA हो जाएगा। अब विटामिन का जो प्रकार है ना उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे का चाहिए? बोलो विटामिन ए के बारे में, ठीक ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए को बोला जाता है प्रतिरक्षी विटामिन। का चीज याद रहेगा? प्रतिरक्षी विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो विटामिन ए को। प्रतिरक्षी मैंने कहने का मतलब जैसे शरीर में कुछ जैसे बीमारी आया, तो बीमारी आया शरीर में विटामिन कमी से, सबसे पहले कौन जाता है? विटामिन ए। ए जो है से पीले फलों में पाया जाता है। किसमें? पीले फलों में। जैसे पीले यानी पका हुआ एक तरह से, जैसे पपीता, तो ऐसे पका पपीता में सब विटामिन रहता है, सब ABCD जितना रहे सब। लेकिन उसके अलावा भी जैसे गाजर हो गया, पीला फल, आम हो गया, इस सब में आपको मुख्य रूप से काची मिलेगा? विटामिन ए। विटामिन ए के कमी से कुछ होता है? रतौंधी। हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसमें क्या होता है ना कि जैसे जैसे शाम होते रहेगा, माने कि लाइट कमते जाएगा ना, तो आंख से धुंधला दिखाई दे जाए। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर में काची पाया जाता है? कैरोटीन। गाजर में काची? कैरोटीन। अब आते हैं विटामिन बी में। देखो जी विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। हाँ, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? इसके कमी से होता है बेरी बेरी रोग। काची होता है जी? बेरी बेरी किससे संबंधित है? तो स्किन से। हाँ, स्किन माने त्वचा। बेरी बेरी जो रोग है ना, स्किन त्वचा संबंधित, जैसे त्वचा का रंग बदल जाना, वही बेरी बेरी आपका है। सूरत इसका है चावल। काची है? चावल। यानी कि काची खाएंगे तो विटामिन बी मिलेगा? चावल। लेकिन एक विशेष प्रकार का चावल है जिसका नाम है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, इसमें पाया जाता है विटामिन ए। तो इसको याद कर लेंगे। तो अगर चावल हम नहीं खाते हैं, चावल जैसे चावल का जो ऊपरला परत होता है ना, जरा से माड़ बनता है, वही से माड़ बनता है, अंदर तो कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो वही खाएंगे मिलेगा विटामिन बी।
लेकिन अगर कहेगा कि गोल्डन राइस में कौन विटामिन रहता है तो विटामिन ए। एक क्वेश्चन पूछता है कि जिस देश में लोग चावल को पॉलिश करके खाते हैं, पॉलिश मैंने साफ करके, मशीन में साफ होता है, ऊपरला परतवा हट जाएगा तो मार तो बनेगा नहीं, तो विटामिन बी तो मिलेगा नहीं, खाली कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। तो जिस देश में चावल को पॉलिश करके खाया जाता है उस देश में कौन सा बीमारी होता है तो बेरी हो जाता है। विटामिन सी, बोलो तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? हाँ, एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड, एसिड मैंने कुछ अम्ल बोल सकते हैं। इसके कमी से कौन रोग होता है जी? अस्कर्बी। इसके कमी से अस्कर्बी। अब देखो अब अस्कर्बी है क्या, तो जैसे अस्कर्बी जो है सब मसूड़ा संबंधित है, मसूड़ा में सूजन हो जाएगा, मसूड़ा फूल जाएगा, उससे खून आएगा, दांत हिलने लगेगा, ब्रश व्रश करेगा या कुछ खाएगा तो उससे ब्लड आ जाएगा। तो इस संबंध किससे संबंधित रोग है? अस्कर्बी से। किससे होता है? विटामिन सी के कमी से। अब विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है जी? आंवला। विटामिन सी का मुख्य स्रोत आंवला। मिर्ची खाया है? मिर्ची हरियर का, हाँ मिर्चाई जकरा कहते हैं, तो मिर्ची में भी विटामिन सी ही पाया जाता है गाजे। हाँ, तुझको मिर्ची लगी तो हम क्या करें। इसके अलावा जितना भी खट्टे फल है ना, खट्टे फल जैसे हाँ कच्चा आम, संतरा, हाँ नींबू, हाँ सब होगा, मौसमी। कितना लिखेंगे? एग्जाम्पल बहुत होता है तो फेमस लिखा जाता है। तो इस संबंध में भी आपका क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसको स्टोर नहीं किया जा सकता है, जिसको जमा मैंने आज सोचेंगे कि आज खाएं विटामिन सी और कल हो रहा है परसों रहे तो ऐसा नहीं होता, वो खत्म हो जाता है। हाँ, तो विटामिन सी को हम जमा नहीं कर सकते हैं, मतलब जब तक पेट में रहेगा, यूरिन किए नहीं, पेशाब उसाब कर दिए तो विटामिन सी का हो जाएगा बाहर। इसके अलावा भी मान लो कि हम आंवला खाएं, ठीक, और ऊपर से शराब पी लिए तो भी आपका क्या हो जाएगा? विटामिन सी खत्म हो जाएगा, ठीक ना। या सब्जी को छीलने पर भी विटामिन खत्म हो जाता है। सब्जी छीलने पर, सब्जी को छीलने पर भी विटामिन सी खत्म हो जाता है। तब बात है कि बिना छीलने कैसे बनेगा? टेस्ट खराब हो जाएगा। छीलना मजबूरी है लेकिन थोड़ा कम ही छीलेंगे, ज़्यादा नहीं छीलेंगे। उसके अलावा उबालने पर भी जी, सब्जी को या कुछ चीज़ को उबालने पर, आलू को उबालने पर भी विटामिन सी खत्म। इसका मेन काम है ये घाव भरता है। काची करता है? हाँ, घाव भरने में काम आता है जी, ठीक ना। जैसे देखना कोनो के कट जाएगा ना तो तुरंत ठीक हो जाता है ना, दीवार वाल में लगा गया और तुरंत ऊपर परत जम जाता है। तो अगर जिसके शरीर में विटामिन सी प्रचुर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन कोनो के देखना घाव होगा ना, उसको हाली ठीक ही नहीं होगा, एकदम गिजगिजा जाएगा, सड़ जाएगा एक तरह से, समझ रहा है। तो वो समझो कि उसके शरीर में विटामिन सी का कुछ है कमी है। जितना भी मांस मछली है ना, मांस मछली, दूध, अंडा, यही सब में आ जाएगा। इसमें विटामिन सी नहीं रहता है, याद कर लेना। अगला हम लोग का है विटामिन डी। विटामिन डी के रासायनिक नाम का जो होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी जो है इससे मतलब कि हड्डी को मजबूती प्रदान होता है। तो ये आपको हड्डी के लिए, यानी बोन लिख दे, बोन माने हड्डी, यानी हड्डी के लिए क्या जो होता है? महत्वपूर्ण होता है। इसको बोलते हैं सनशाइन विटामिन। क्या बोलते हैं जी? सनशाइन विटामिन बोलते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि हमने के सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी लेना है तो कैसे लेंगे? ऐसे घामा में, मान लो कि गर्मी के दिन है तो 8 बजे तक, सुबह वाला 8 बजे तक। अब मान लो कि ठंडी है तो 1 आध घंटा आगे 9 साढ़े 9 तक, है ना। ऐसा ना कि लहर में निकलेंगे का जी, आल हुआ विटामिन डी मार देगा, रह जाएगा वहीं पर, क्या समझा। या तो कहने का मतलब कि आराम से नहा उहा के कैसे भी छत पर आराम से चढ़ जाएंगे, नहा के और छत पर चढ़ जाएंगे, ठीक ना। जिधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उधर नाभि रखेंगे, शर्ट खोल के नाभि रखेंगे, उसके द्वारा एकदम बढ़िया से आधा घंटा 20 मिनट बैठेंगे, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, यानी विटामिन डी भरपूर मिलेगा। ऐसा ना कि मान लो कि 2000 के जैकेट पहन लिए हैं, आल ही वो विटामिन डी ले, भगवान भगा देंगे ऐसे ही। ये एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन भी है, काचे हार्मोन भी है, ये बहुत तेजी से बनता है। बोलो ना 20 मिनट धूप में रह जाएगा ना तो आराम से विटामिन डी मिल जाएगा, अब 1 हफ्ता में पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ये तेजी से बन जाता है। अरे समझ में आ रही है? विटामिन डी के कमी से कौन होता है? रिकेटस। इसी को बोलते हैं सूखा रोग, यानी कि जो हड्डी उड्डी रहता है ना, हाथ पाँव जो होता है ना, ऐसे सूख जाता है, मैंने पतला हो जाता है, उसी को बोलते हैं रिकेटस। ऐसा क्यों होता है? विटामिन डी की कमी से हड्डी कमजोर हो जाता है, सूख जाता है, पतला हो जाता है। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। अब ध्यान दो जी, विटामिन ए का रासायनिक नाम बोलो, अरे बोलो ना जी, टोकोफेरॉल, सही है ना। देखो इसका ट्रिक बता देते हैं पढ़े। इसका ट्रिक है ना, रथ एक टॉफी। देखो ई है बिट ए के लिए, ठीक, बी के लिए सी डी ई, यही ना मुख्य रूप से है।
तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी के रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई के रासायनिक नाम टोकोफेरॉल और विटामिन के रासायनिक नाम हो जाता है फिलोक्विनोन। तो इतना में किसी को दुख याद रहेगा, रथ एक टॉफी, और याद रहेगा जी रथ एक टॉफी, तो इसको हटा दें, रथ एक टॉफी। अब देखो तो ये जो होता ना है अंकुरित अनाज में मिलेगा, किस में मिलेगा, जैसे चना उना खाते ना है, चना मूंग ये सब जो भी रहे, गेहूं, जैसे कुछ भी अंकुरित अनाज रहेगा ना तो भरपूर मात्रा में कुछ मिलेगा, विटामिन ई मिलेगा। जनसंख्या बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है विटामिन ई, समझ में आ रहा है, यानी कि इससे जनन शक्ति कम हो जाता है, इसके कमी से जनन शक्ति कम हो जाता है, यानी कि विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है, जनन शक्ति का हो जाएगा कम, यानी जनसंख्या नहीं बढ़ेगा, यानी कि लड़का लड़की नहीं होगा। अब ये दोनों में हो सकता है, मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी। देखो जी मेल में हुआ तो भी दिक्कत है और फीमेल में हुआ, मेल में होगा तो उसको बोलते हैं नपुंसक, क्या बोलते हैं जी, यानी खाली नाम के मेल रहेगा, कोनो काम के नहीं रहेगा, क्या समझा। और फीमेल में तो उसको बोलते हैं बांझ, सुना होगा कभी। ये जो विटामिन ई है ना इसी को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, तो जी बोलते हैं जी ब्यूटी, यानी कि सुंदरता बढ़ेगा चेहरा पर, क्या जी एकदम ग्लो आएगा, समझ रहा लो। अभी लिखे ना जी फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। देखो जी इसका मेन काम है ना कि रक्त का थक्का जमाता है, काची करता है, रक्त का थक्का, यानी कहने का मतलब जैसे कहीं कट जाता है तो पानी जैसा ब्लड बह रहता है, और मान लो कि वो नहीं रुकेगा तो मर ना जाएंगे, दिक्कत ना हो जाएगा, उसको रोकना भी ना है, क्लॉटिंग उसको कहते हैं। तो रक्त का क्लॉटिंग क्या करता है, विटामिन के, यानी विटामिन बी को बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स, का है क्या कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ रहता है, विटामिन बी अकेले नहीं है, 1 2 3 बहुत चीज़ रहता है, इसीलिए विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब देखो जैसे B1 B2 B3 ऐसा है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग के इसका रासायनिक नाम याद करना है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम, B1 या B कहिए, बात एक है, थाइमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का बोलो नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक, B6 का रासायनिक बोलो पायरिडॉक्सिन, B7 के देखो विटामिन B7 को ही विटामिन एच कहते हैं, अलग नहीं है। विटामिन B6 को ही किस नाम जानता है, विटामिन एच, जिसका रासायनिक नाम बायोटिन। विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन, ठीक ना, इसे याद कर लेना। इसे पूछता है क्वेश्चन कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कोबालामिन से याद कर लेना, कोबाल्ट, संकेत का होता है जी CO, बड़ा सी छोटा O। तो विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, कोबाल्ट। याद कैसे करेंगे, विटामिन B12 के रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, तो कोबालामिन से कोबाल्ट याद रहेगा जी। इसका एक ट्रिक है, थोड़ा नीपा पर बसा है, देखो थो से हो गया थाइमिन B1 के लिए, राइबोफ्लेविन B2, नियासिन B3, 4 नहीं होता है 5 यानी कि B5 है, कोची बोलो पेंटोथेनिक अम्ल, पर से पूरा पायरिडॉक्सिन, कोची विटामिन B6, बायोटिन, ब से बायोटिन B7 और स से साइनोकोबालामिन विटामिन B12। अब ऐसे अगर देखा जाए तो विटामिन B9 भी आता है, ठीक ना, विटामिन B9 बीच में आता है, लेकिन ट्रिक पर भी बैठता नहीं, इसीलिए अलग से। और इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल हो गया।